सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, एक किसान का दुख दूर किए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप लोग को कथा अच्छा लगता है, महादेव का कथा सुनना आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी परेशानियां दूर होती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का जो था, उसके घर में पत्नी, उसका लड़का, उसकी एक लड़की थी। किसान जो था उसका देहांत हो गया था, किसान मर गया था। सारी जिम्मेदारी उसके लड़के के ऊपर आ गया था। अब लड़का जो था तो बहुत चिंता रहता था, उसको हमेशा हर समय चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके पिताजी मर गए थे और घर की माँ और बहन की दोनों की जिम्मेदारी किसान के लड़के के ऊपर आ गया था। और किसान का लड़का शहर में एक कारखाने में काम करता था। अब गुरु भाई बहन रोज नित्य प्रतिदिन इतना उसको चिंता लगा रहता था कि यही कहता था महादेव से कि हे महादेव, बहन इतनी बड़ी हो गई है, बहन की शादी करना है, मैं कैसे शादी करूंगा? 8-10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? कैसे मेरी बहन की शादी होगी? हमेशा वो चिंता में ही डूबा रहता था। हमेशा भगवान से ही गुहार लगाता रहता था गुरु भाई बहन, क्योंकि जानते हैं गरीब आदमी तो भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं होता है। अब क्या होता है कि जब भी उसको छुट्टी मिलता था कारखाना से, तो घर आता था, जो चीज़ की कमी होता था, जो सामान नहीं रहता था घर में, तो किसान का लड़का खरीद के रख के जाता था, क्योंकि उसकी माँ और बहन कहीं बाहर निकलते नहीं थे और घर का अकेला जिम्मेदारी किसान का लड़का उठाता था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब एक दिन की बात है कि जब उसको कारखाना से छुट्टी मिलता है, तो जब जिस बस में वो आ रहा था, तो उस बस में खचाखच इतना भीड़ लगा हुआ था गुरु भाई बहन, तो उसमें इतने सारे लोग थे। लेकिन किसान का जो लड़का था तो क्या देखता है कि आगे सीट पे एक बटुआ पड़ा हुआ है। बटुआ में पूरा मोटा बटुआ दिख रहा है। अब बटुआ देखता है तो सोचता है किसान का लड़का कि मैं जो इसमें ड्राइवर है, जो उसी को मैं ये बटुआ दे दूंगा और उससे कह दूंगा पता नहीं किसका बटुआ छूट गया है। फिर किसान का लड़का सोचता है कि आखिर ये बटुआ, इतने सारे लोग हैं, पूरे बस में खचाखच लोग भरे हुए हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है। अब किसान का लड़का समय पाके बटुआ को उठा लेता है। अब बटुआ को उठा के छुपा कर रख लेता है और जब बस से नीचे उतरता है तो गुरु भाई बहन अपने घर जाता है, अपनी माँ बहन से मिलता है। फिर रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। बंद करके जब पैसा गिनती करता है तो उस बटुए में 20,000 रुपये था। अब सोचता है जो किसान का लड़का है तो महादेव को धन्यवाद देता है, अब इस पैसे में मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उसका सामान मैं खरीदूंगा और शादी कर दूंगा बहन का। तब क्या होता है गुरु भाई बहन को उसमें का जो भी होता है, वोटर ID कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारा एक कोने में फेंक देता है। कहता है कि अब ये किसी काम का नहीं है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र मेरा किसी काम का नहीं है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अभी सुबह से शाम हो जाता है और किसान का लड़का खाना पीना खा के रात को सो जाता है। जब आधी रात होता है गुरु भाई बहन, तो क्या देखता है सपने में कि वो सपने में ये देखता है कि कोई दिव्य शक्ति, कोई आदमी आके उसके पास बैठा हुआ है। जब ये सब देखता है सपने में कोई दिव्य शक्ति उसके पास आकर बैठा है, तो अब उसको कोई आदमी कह रहा है कि यह पैसा जिसका है उसको लौटा दो, यह पैसा तुम मत रखो, यह पैसा तुम लौटा दो।
अब गुरु भाई बहन अब आधी रात हो जाता है। अब तुरंत इतना सपने में देखते ही किसान के लड़के का आँख खुल जाता है। अब गुरु भाई बहन अब किसान का लड़का जो था अब सुबह का इंतजार करने लगता है। जब सुबह होता है तो सुबह क्या करता है कि बटुआ में जो पैसा था 20,000 वो उसी में रख देता है और वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारा चीज वो उसी पर आधार कार्ड पे ही उसका एड्रेस लिखा रहता है। गुरु भाई बहन बस में बैठ के चला जाता है वहाँ पे जिसका वो पैसा था, जिसका वो बटुआ था। तब क्या देखता है कि जब उस गांव में पूछता है जिसका बटुआ खोया हुआ था तो देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी खाट पे बैठा हुआ है। दरवाजे के बाहर देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी खाट पे बैठा हुआ है और एकदम उदास मन किए हुआ है। अंदर ही अंदर लग रहा था जैसे किसान का लड़का जब देखता है तो उसको लग रहा था जैसे कि वो बुजुर्ग आदमी अंदर ही अंदर रो रहा है। अब क्या कहता है किसान का लड़का कि कहीं आपका बटुआ खो तो नहीं गया है, कहीं आपका बटुए में 20,000 रुपये तो नहीं है। तब कहता है वो आदमी कि हाँ मेरा बटुआ खो गया है। तब किसान का लड़का निकाल के देता है बटुआ, कहता है ये बटुआ आपका तो नहीं है। अब बटुआ को हाथ में पाता है, अब तो इतना खुश होता है वो बुजुर्ग आदमी और जो किसान का लड़का था उसको बिठाता है और पैसा को लगता है गिनती करने। जब पैसा गिनती करता है तो 20,000 के 20,000 रुपये वैसे के वैसे ही है, जो भी उसका था वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारा चीज वैसे पड़ा रहता है। तब बुजुर्ग आदमी कहता है कि इस पैसे की हमें बहुत ज़रूरत है, आज मेरी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला है, आज अगर उसका ऑपरेशन नहीं होता तो आज मेरी पत्नी मर जाती और मेरी पत्नी मर जाती तो मैं भी उसके साथ साथ मर जाता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। जब ये बात किसान के लड़का सुनता है तो अब वो कहता है बुजुर्ग आदमी किसान के लड़के से कि आज तुमने मेरी नहीं हम दो की जिंदगी बचाए हो। उसको बिठाता है किसान के लड़के को, उसको चाय पानी पिलाता है। अब फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, अब किसान का लड़का वो उस बटुए को उस आदमी के हाथ में थमा के और घर वापस चले आता है। जितना उसको खुशी नहीं मिलता था पाके उस बटुए को, उतना उस बटुए को लौटा को किसान के लड़के को खुशी मिल रहा था। क्योंकि गुरु भाई बहन किसी को अगर हम 5-10 पे दान देते हैं, चाहे भूखे को 2 रोटी खिलाते हैं, तो इतना सुकून महसूस होता है मानो कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। इस तरह से किसान के लड़के को बहुत खुशी मिल रहा था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब उसको बटुआ पहुंचाने गया था देने उस आदमी को, तो आदमी पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तब किसान का लड़का उसको बताया था उस आदमी से कि मेरे घर में एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन है और मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, मेरी बहन है जिसकी शादी करना है, हम बहुत गरीब घर से हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। किसान का लड़का जब गया था तो किसान वो बुजुर्ग आदमी पूछा था किसान के लड़के से, तो किसान का लड़का सारी बात उससे बताया था। तब वो आदमी बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, से तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे, दिलासा दिया था वो आदमी। अब इतना बात सुन के उस आदमी के मुंह से किसान के लड़के को बहुत अच्छा लगा था। बस में बैठे सारी बातें सोच रहा था किसान का लड़का। और गुरु भाई बहन जब वो अपने घर आता है तो अपनी माँ से, अपनी बहन से सारी बात बताता है। तो माँ कहती है अपने लड़के से कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया पैसा लौटा के, तुमने एक के साथ साथ 2 की जिंदगी बचाए हो, तुम बहुत अच्छा किए हो बेटा, तुम अच्छा काम किए हो, क्योंकि दान और पुण्य करना चाहिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब क्या देखता है कि अगले दिन फिर से उसके दरवाजे के बाहर कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। अब किसान का लड़का जब दरवाजा खोलता है तो वही आदमी जिसको बटुआ लौटाने गया था अपने साथ एक लड़के को लेकर आता है। तो अब क्या करता है किसान का लड़का
अंदर बुलाता है, ला के बिठाता है, चाय पानी पिलाता है, पूछता है उस आदमी से कि क्या आपकी पत्नी का ऑपरेशन हो गया। तब कहता है वो आदमी कि हाँ मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया, सही सही हो गया, और मैं तुम्हारे बहन के लिए एक नया रिश्ता लेकर आया हूँ। ये मेरा भाई है जो सरकारी नौकरी करता है, अच्छे पोस्ट पे है, और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो, मैं अपने भाई के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगता हूँ। अब ये बात जब एक किसान का लड़का सुनता है, वो महादेव को अंदर ही अंदर प्रणाम करता है और नमन करता है कि हे महादेव, अपनी बहन के लिए मैं कितना चिंतित था, कितना दुखी था कि मैं अपनी बहन का शादी कैसे करूंगा। मैं तो गरीब इंसान हूँ, लेकिन ये रिश्ता खुद चल के मेरे पास आया है, इस पे आप ही का दया कृपा है। और वो आदमी कहता है कि हमें 1 रुपये भी दहेज नहीं चाहिए, हमें बस एक जोड़े कपड़े में अपनी बहन को विदा कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। मेरा भाई सरकारी नौकरी करता है, अच्छे पोस्ट पे है, तो हमारे पास पैसे कोई कमी नहीं है। तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो, मैं तुम्हारी बहन का हाथ मांगता हूँ, एक जोड़े कपड़े में अपनी बहन को विदा करूँ। अब गुरु भाई बहन जब ये बात किसान का लड़का सुना, अब खुशी खुशी तैयार हो गया और उसकी बहन की शादी उसी आदमी के छोटे भाई से हो जाता है। और जो उसकी बहन थी तो वो बढ़िया से खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगती है। इससे किसान के लड़के का सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता है। महादेव एक किसान का दुख दूर किए। और कहते हैं ना कि लोग कहते हैं हमारी मुश्किल बड़ी है, मुश्किलों से कह दो हमारे भोले बड़े हैं। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट मुझसे जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।